पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, ना पुट्ठो वागरे किंच पुट्ठो वा ना लियं वए को हम असत्यम कुब्बिज्जा धारिज्जातीय मप्पिय। प्राचीन धर्मशास्त्रों में अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। जो आर्ष वाणी है, ऋषियों की वाणी है, कल्याणी वाणी है और आगमों की वाणी है, उसको पढ़ने से, उसका स्वाध्याय करने से, उस पर अनुप्रेक्षा करने से एक संबोध प्राप्त हो सकता है, पथ दर्शन प्राप्त हो सकता है। महापुरुषों ने जो साधना करके प्राप्त किया है और फिर जो दूसरों को बताया है, उन वाणियों का स्वाध्याय करने से कुछ भीतर से जागरणा हो सकती है। शास्त्र में कहा गया कि बिना पूछे मत बोलो। सापेक्ष बात हो सकती है, बिना पूछे न बोलना भी ऐसे अच्छा है। 5 आदमी कोई बात कर रहे हैं, वे अपनी बात चर्चा में संलग्न हैं, हमें कोई न उन्होंने पूछा है, हम बीच में कुछ जाकर के बताना शुरू करें, ठीक है, आवश्यक बात तो बतानी ही चाहिए कि बाकी ठीक है, कोई पूछेंगे तो बता देंगे, बाकी बोल करके उनके वार्तालाप में डिस्टरबेंस करने वाले तो हम कहीं न बन जाएं। कई बार ऐसा अनुभव हो सकता है कि मैं बिना पूछे क्यों बोला, नहीं बोलता तो ठीक रहता। तो ना पुट्ठो वागरे किंच ना पृष्ठ है, बिना पूछा हुआ व्यक्ति बोले नहीं। इसका एक निहित अर्थ यह भी हो सकता है कि अनावश्यक यानी बोल वाणी का संयम रखे। है कोई पूछ ले तो नालियम वै पुट्ठो वा नालियम वै, कोई पूछे हमसे, बिना पूछे कैसे भी हम बोलें। अलीक नहीं बोलना चाहिए, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मृषावाद नहीं होना चाहिए। किसी आदमी के बारे में झूठी बातें नहीं बोलनी चाहिए। झूठा आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहिए। सच्चा आरोप भी अवसर देख कर लगाना चाहिए। तो झूठा आरोप लगा करके, दुर्भावना से बोल करके किसी को बदनाम करने का प्रयास करना एक पाप का कार्य हो जाता है। तो झूठा आरोप तो किसी पर लगाना ही नहीं चाहिए। तुम दूसरे पर झूठा आरोप लगा सकते हो तो तुम्हारा भाई कोई तुम्हारे पर भी मिथ्या दोषारोपण कर सकता है, वो भी तो तुम्हारे बारे में झूठी बातें बोल सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में कोई झूठे आरोप लगाएं, तो मैं क्यों दूसरों पर झूठा आरोप लगाने का प्रयास करूं। यह वाणी की शक्ति जो हमें मिली है,
झूठा आरोप लगाने में इसका उपयोग करना वाणी का दुरुपयोग हो सकता है। तो हमें वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो पहली बात बताई, बिना पूछे मत बोलो, सापेक्ष हो सकती है बात। दूसरी बात, पूछने पर झूठ मत बोलो। तीसरी बात है, को हम असत्यम कुब्बेजा। को है ये गुस्सा, हमारे भीतर में एक वृत्ति है गुस्से की। कई बार हमें आदमी को गुस्सा आ जाता है, झुंझलाहट से आती है कि क्यों ये ऐसा काम कर रहे हैं। पर गुस्सा आना तो एक प्रकार से हमारी कमजोरी है। तो गुस्सा यूं आने लगे, उसको अस्तित्वहीन बनाने का प्रयास करें। गुस्से को असफल करने का प्रयास करें। गुस्से के फल न लगे। फल कैसे लगते हैं गुस्से के? थोड़ा मन में गुस्सा आने लग गया, अब जबान से बोलना शुरू कर दिया, तो जो मन में आ रहा था उस गुस्से के फल लग गए, वह सफल हो गया कि वह जबान तक आ गया। इतना तो सफल हो गया, बाद में हाथ से पीटना शुरू कर दिया, डंडे से मारना शुरू कर दिया, गुस्सा और ज़्यादा सफल हो गया। तो मन में थोड़ा गुस्सा आ गया, उसको वाणी में मत आने दो, उसको हाथ में नहीं मत आने दो। मन में आ गया, उसको भी दीर्घ श्वास या नमो अरंताणम या और कोई सुक्त मन में बोलते हुए उपसमेण हणे को हम का जप थोड़ा करते हुए ऐसे पाठ का उस गुस्से को हम असफल करने का प्रयास करें। सत्यम बद कोपम मा कुरु, दो शिक्षाएं, सत्यम बद और कोपम मा कुरु। विद्यार्थियों को शिक्षा दी गई गुरुजी के द्वारा, सत्यम बद, हमेशा सत्य बोलो। दूसरी शिक्षा, कोपम मा कुरु, गुस्सा मत करो। दो पाठ विद्यार्थियों को रटा दिए, याद करा दिए गुरुजी ने। कई दिन बीते तो गुरुजी ने सोचा पूछूं दोनों पाठ याद है या नहीं। तो बोलो विद्यार्थियों, एक एक को पूछा। एक विद्यार्थी ने पहला पाठ तो बोल दिया कि सत्यम बद, याद है, ठीक है। दूसरा पाठ और बोलो, दूसरा नहीं बोला। गुरुजी ने कहा ये छोटा सा ही तो पाठ है, अगला भी, इतना भी याद नहीं कर पाया। लड़का विद्यार्थी बोला नहीं, गुरुजी ने वो कहना गुस्सा सफल हो गया होगा, एक चांटा लगा दिया। गुरुजी का गुस्सा मानो सफल हो गया, एक चांटा लगा दिया लड़के के, तो याद नहीं किया पाठ। 1, 2, 4 क्षणों के बाद बोला गुरुजी याद आ गया, कोपम मा कुरु। गुरुजी बोले चांटा लगाने से पाठ याद आता है, ऐसे याद नहीं आता है। चांटा पढ़ने से इस पाठ याद आता है तुमको। कहा गुरुदेव बात बताऊं आपको, मुझे दोनों पाठ याद थे, दोनों पाठ बिल्कुल याद थे, तो तुम एक ही पाठ क्यों बोले, दूसरा पाठ क्यों नहीं बोले? पहला पाठ बोल गए सत्यम बद, दूसरा क्यों नहीं बोले? कि गुरुदेव याद, मुझे दिमाग में तो याद था, मैंने मन में सोचा कि गुरुजी की ये शिक्षाएं केवल दिमाग से याद करने की है या जीवन में उतारने की है। तो मुझे विश्वास था पहली शिक्षा मेरे जीवन में आ गई है कि मैं झूठ तो अब नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। पर दूसरी शिक्षा गुरुजी की है कोपम मा कुरु, गुस्सा मत करो। यह अभी तक मेरे जीवन में आई या नहीं कहना मुश्किल है। मुझे गुस्सा तो कभी आ जाए तो मैं क्यों बोलूं कि पाठ तो जीवन में उतरे तब वास्तव में पाठ मेरे जीवन में आया है, तो फिर बोलूं ही क्यों पाठ को? आपने चांटा लगाया, मैंने परीक्षण किया, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। तब मैंने सोचा यह पाठ भी मेरे जीवन में कुछ आ गया है, मुझे गुस्सा नहीं आया, तब मैंने बोल दिया कोपम मा कुरु। तो हमारे विद्या संस्थान जो ये होते हैं, कितने विद्यार्थियों को यहाँ निर्मित होने का, व्यक्तित्व विकास करने का, ज्ञान विकास करने का अवसर मिलता होगा।
और अध्यापक जो एक प्रकार से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माता होते हैं, स्थूल भाषा में कह दें भाग्य विधाता कह दें होते हैं। तो यह विद्या संस्थान एक ऐसा स्थान होता है जहां अगर विद्यार्थी बैठ के अच्छी तरह पढ़ते हैं, अध्यापक उन्हें ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान का विकास, विद्वत्ता का विकास उनमें हो सकता है। इस विद्वत्ता के विकास के साथ, ज्ञान के विकास के साथ उनमें अच्छे संस्कार भी, ये गुस्सा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ऐसी ये जीवन की अच्छी शिक्षाएं हैं, इनका भी एक संस्कार निर्माण विद्यार्थियों में होता है। तो नॉलेज एंड करेक्टर दोनों मिल जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, ये अनुव्रत, प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान, ये जो बातें शुरू की गई हैं, तो ये जीवन विज्ञान है, अनुव्रत है, प्रेक्षा, ध्यान है, कैसे आदमी की चेतना अच्छी बने, आदमी का जीवन अच्छा बने। विद्यार्थियों में जीवन विज्ञान खासकर शिक्षा क्षेत्र के लिए है, तो विद्यार्थियों में कैसे अच्छा गुणात्मक, सद्गुणात्मक विकास हो। IQ ये बौद्धिक क्षमता का है, तो EQ इमोशनल क्वोशेंट, भावात्मक वो क्षमता भी अच्छी हो, भावात्मक शुद्धता का भी विकास विद्यार्थियों में होना चाहिए। तो अध्यापक तो गुरु यानी ज्ञान देने वाले होते हैं। गुरु कौन होता है? गु शब्दस्त्वंधकारे सात, रु शब्दस्तन निवारक है। गु यानी अंधकार, रु यानी उसको दूर करने वाला, जो अंधकार को दूर कर दे वह गुरु होता है। तो गुरु होना भी बहुत बड़ा एक दायित्व को मानो प्राप्त करना होता है, बड़े स्थान पर आना होता है। तो धर्म गुरु अपने स्थान पर होते हैं, ये ज्ञान दाता गुरु, शिक्षा गुरु होते हैं, वे एक अज्ञान रूपी अंधकार को मानो दूर करने का जिम्मा वहन करने वाले। तो यह गुस्से को असफल करना को हम असत्यम कुब्बिज्जा, गुस्सा मन में कुछ आ गया उसको भी निकालने का प्रयास कर सकते हैं। कम से कम वाणी में गाली आ जाना, अपशब्द बोलना, वो नहीं होना चाहिए। इतना गुस्सा कि हाथ में जो चीज़ फेंकना करना, इस रूप में गुस्सा नहीं आए। तो गुस्से को फेल्योर में ले जाएं, गुस्से को फेल करने का हम प्रयास करें, क्योंकि कोपः शत्रुर मनुष्याणाम, गुस्सा मनुष्यों का शत्रु है। जैसे आलस्य को शत्रु कहा गया है, महाशत्रु, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, आलस्य महारिपु है, तो गुस्सा भी एक रिपु शत्रु होता है। हम गुस्से से भी बचने का प्रयास करें। चौथी शिक्षा दी गई, धारिजाप्रियमप्रियम, प्रिय और अप्रिय को धारण करें। कभी प्रिय स्थिति आ गई, कभी अप्रिय स्थिति आ गई, हम उसको सहन करने का प्रयास करें, धारण करने का प्रयास करें। अब यह एक श्लोक है, अर्धमागधी या प्राकृत भाषा जो भी एक श्लोक है, आर्षवाणी पुराण आगम की वाणी, एक श्लोक में हमारे जीवन संबंधी 4 बातें आ गई। पहली बात आ गई, ना पुट्ठो वागरे किंची, यानी सामान्यतया सापेक्ष बात मान, बिना पूछे मत बोलो, शांति में रहो। पूछे तो बोलो, बिना पूछे किसी के डिस्टर्बेंस मत करो। पूछने पर भी बोलो तो झूठ बात मत बोलो, सही बात बताओ। या तो बोलो मत, बोलो तो सच बोलने का प्रयास हमें यानी गृहस्थों को भी करना चाहिए। और गुस्से को अस्तित्वहीन बनाने का, असफल बनाने का प्रयास हम करें, असफल बनाएं। और चौथी बात, प्रिय और अप्रिय स्थिति को
धारण करें, तत्काल यूँ प्रतिक्रिया में न आ जाएं, शांति रखें, समता रखें, धैर्य रखें, सहन करें, तो जीवन में प्रिय और अप्रिय स्थितियां आ जाती हैं। उनमें हमें धैर्य रखने का प्रयास करना चाहिए, गंभीर्य रखने का प्रयास करना चाहिए, उनको पी जाना चाहिए। कोई गाली भी किसी ने दे दी, कोई बात नहीं, दे दी तो दे दी, शांति रखो, धारण कर लो, वापिस प्रतिक्रिया मत करो। गाली दे दी तो मेरे क्या फर्क पड़ा, गाली सुनिया न हुए गुमड़ा। किसी ने गाली दे दी तो गाली मेरे कान में भी पड़ गई, क्या गाली सुनने से मेरे गुमड़े थोड़े ही हो जाएंगे। दे दी तो दे दी, मैं शांति में, ये आदमी सोचे मैं शांति में रहूं, मैं वापिस गाली न दूं। उसने गाली दे दी, वापिस मैं क्यों गाली दूं। उसने मान लो भूल की, मैं गाली देकर अपना मुंह क्यों खराब करूं, मैं अपना ध्यान रखूं। तो दूसरे को उल्टी हो गई तो मैं उल्टी उसको देखकर क्यों करूं, उसके तकलीफ होगी, हो गई, कोई विकृति होगी, उल्टी हो गई, मैं उल्टी क्यों करूं। तो यह गंभीरता, धीरता हम रखें, धारण करें। तो हमारे साधु साध्वियाँ उपस्थित हुए हैं, हम तो शिक्षा देने वाले लोग हैं, दूसरों को शिक्षा देने वाले हैं, तो बहुत अच्छा अवसर जीवन में प्राप्त है साधना करने का, यथा अनुकूलता दूसरों को शिक्षा देने का, दूसरों को अच्छी सलाह दो, यानी प्रवचन करो, उपदेश दो, ताकि दूसरों का जीवन भी उन्नति की ओर आगे बढ़े, जीवन में सद्गुणों का विकास हो सके। तो यह साधु का जो काम है उपदेश देना, हालांकि सबका काम नहीं भी हो, न्यारा में विचरने वाले हैं, उनको तो कभी 8 प्रहर में एक बार तो व्याख्यान दे दे, 8 प्रहर में एक बार व्याख्यान दे दे। छोटा गांव है या बड़ा गांव, 5 आदमी है, 15 आदमी है, जितने भी हैं, एक बार थोड़ा अपना व्याख्यान दे दें। गांव के लोगों को इकट्ठा कर लो, गांव के लोग जहाँ भी जाओ थोड़े बहुत लोग हो जाएं, तो भी और नहीं तो कोई संतों को ही पास में बिठा लो, भाई तुम मेरी बात सुन लो। आचार्य भिक्षु की संभवतः अभी संत लोग व्याख्यान, उतनी तो खैर संत भी कोई बैठे न बैठे तो अपना लुंकार बिछा के बैठ जाओ, थोड़े बहुत लोग हो तो उनको समझा के सुनने की प्रेरणा दे दो। आधा घंटा, पौन घंटा, 20 मिनट थोड़ा कोई गीत गा दो, अच्छा आगम की वाणी की बात कर लो, आगम का पाठ कर लो। ऐसे 8 प्रहर में एक बार व्याख्यान देने का यथा संभवतया, जो हमारे न्यारा में साधु साधियाँ रहते हैं, एक जगह रहें, चाहे विचरण करें, विहार करें, यथा अवसर कभी दिन में या रात में, दोपहर में एक समय कोई अपना तय कर लें, या जब जैसी अनुकूलता वो समय काम में ले लें, और एक बार थोड़ा अपना व्याख्यान दे दो, शास्त्रों की अच्छी वाणी, जो भी अच्छी बात बताओ, तो उससे हमारे भी कर्म निर्जरा भी हो सकती है, ज्ञान थोड़ा और पुष्ट हो सकता है। व्याख्यान देने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो हमारे स्वाध्याय भी हो सकेगा, वो भी व्याख्यान देंगे तो भी कुछ किसी रूप में स्वाध्याय हो सकता है। तो बड़े बड़े शहरों में भी साधु साध्वियाँ हैं, छोटे गांवों में भी हो सकते हैं, कस्बों में, नगरों में, वे यथासंभव प्रयास रखें। भी स्थिरवास में है, लंबे प्रवास में है, यात्रा में हैं, कैसे भी हैं, जहाँ जाएं, जहाँ रहें, 8 प्रहर में एक बार, दिन में या रात में कभी भी कम से कम एक बार व्याख्यान देने का प्रयास करना चाहिए। यह एक अच्छा, एक सेवा का, उपकार का कार्य हो सकता है कि व्याख्यान देना। व्याख्यान देने वाला टाइम मिलता हो, अनुकूलता हो, तो कुछ तैयारी भी करता रहे, कुछ अपना सज्जा, प्रिपरेशन करता रहे। तैयारी के साथ बोलना अच्छा होता है। मास्टर साहब बैठे होंगे कि पढ़ाना है तो पहले तैयारी करके पढ़ाएंगे बच्चों को तो अच्छा पढ़ा पाएंगे, तैयारी नहीं की ऐसे ही पढ़ाएंगे तो कई बार बात एकदम बढ़िया नहीं आती। तो पढ़ाने वाला खुद पहले पढ़े,
तैयारी करे, फिर जाकर के लेक्चर दे, बच्चों को पढ़ाए बताए, तो वो ज्ञान हम बढ़िया दे पाएंगे। तो अध्यापक पढ़ाने वाला है, पहले खुद पढ़े कि क्लास में जाना है, थोड़ी देर पहले किताब को खुद पढ़ ले, आज का पाठ ये है, अब जाके क्लास में पढ़ाऊंगा। तो पूर्व तैयारी होती है तो हमारा भाषण, हमारा अध्यापन ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। तैयारी के बिना जाकर क्लास में बैठ जाएंगे, हालांकि बहुत ज्ञान है तो भी मान लो कोई पढ़ा दे, अच्छा रहे, थोड़ा सा पहले अपना देख ले, पढ़ ले, फिर जाकर के क्लास में पढ़ाए, तो यह अध्यापन पाठन अच्छा हो सकता है। तो कभी व्याख्यान में जाओ, पहले पन्ना थोड़ा देख लो, पन्ना देख करके जाओ। हमारे शिक्षा संभवतः दी गई, बखान में जाओ, पहले थोड़ा पन्ना देख करके जाओ, फिर बखान में जाओ, पन्ना देख लो, क्या क्या आज मुझे बोलना है। तो यह तैयारी की बात है। तो हमारे साध्वियाँ भी न्यारा में भी काम करने वाली, विचरने वाली, चतुर्मास करने वाली है, तो उनको भी यह व्याख्यान देना, रात को और को प्रोग्राम करना, ऐसे काम पढ़ सकते हैं। अपनी तैयारी भी साइड में चलती रहे, थोड़ा स्वाध्याय का जितना टाइम मिले चलता रहे कि ये बातें अच्छी है, हमारे खुद के लिए भी अच्छी है, व्याख्यान के लिए भी अच्छी सामग्री है। और गुरुकुलवास में और में रहने का मौका मिले, हमारे मुख्य मुनि कभी बोले, साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया बोले, तो उनके भाषण को सुनने से भी अच्छी जो सामग्री मिले, ये अच्छी बात हमारे काम की आ गई है, हम इसको ग्रहण कर लें। तो यूँ ग्राहक बन कर के हम, दूसरा वक्ता बोले, हम श्रोता बन कर के अगर ग्रहण करते हैं तो वो सामग्री हमारे भी कभी वक्तव्य आदि में भी काम आ सकती है, कभी जीवन में भी काम आ सकती है। तो यह अच्छा वक्ता, अच्छा व्याख्यानी कोई बोले, अग्रणी भी बोले, तो साथ वाली साधियाँ भी की सुन रहे हैं तो ग्राहक बुद्धि से सुने, छोटी साधियाँ साथ में हैं, ध्यान से सुने, तो सुनते सुनते वे भी फिर अच्छे बोलने वाले और भी अलग से अपनी तैयारी भी करें। तो तैयारी करते करते आदमी अच्छा वक्ता बन सकता है। करत करत अभ्यास के कि वो जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात शिल पर पड़त निशान। रस्सी आती जाती है, शिला पर निशान हो जाते हैं। तो अभ्यास करते करते जड़मती भी एक बहुत ज्ञानी बन सकता है। तो हमारे साधु साध्वियाँ हैं, वे व्याख्यान न्यारा में रहने वालों का तो ज़्यादा काम पड़ता होगा, यहाँ तो सबका काम इतना रोज नहीं भी पड़े, तो न्यारा में रहने वालों का तो अग्रणी आदि का ज़्यादा ही काम पड़ता होगा। तो जिनके पास रहे हुए हैं, मंत्री मुनि के पास कोई रहे हुए हैं, तो भी उनके पास सुनी हुई चीज़ें, बातें, कहानियाँ, आगम आदि की बातें वो जितनी गृहीत हैं, अब उनका अपने व्याख्यान में उपयोग समय समय पर किया जा सकता है। हम जो गुरुदेव तुलसी के पास रहे हैं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास रहे हैं, तो उनसे जो सुना हुआ है और उनका साहित्य भी प्राप्त है, अभी पढ़ करके भी हम सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। तो अपने जिनके पास रहने का मौका मिला है, जिनको सुनने का बहुत मौका मिला है, तो उनसे जो बातें सुनी हैं हम उनको भी अपनी सामग्री यानी आत्मसात करके उसका भी उपयोग करने का प्रयास करें। तो यूँ जो अच्छे वक्ता बोलते हैं उनकी हम, जिनको बोलने का काम आगे बढ़ सकने वाला है, या ऐसे भी जितना हो उसके इकट्ठा करें, तो कभी भी काम पड़ जाए तो वो सामग्री, अकस्मात ही कभी बोलने का काम पड़ जाए तो वो सामग्री काम आ सकती है। तो हम जो ये शास्त्रों की वाणियाँ हैं उनको, अच्छी बातों को जीवन में उतारने का प्रयास